हरि ओम। ओम केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। हरि ओम। अब हम भीष्म पितामह द्वारा रचित भगवान श्री कृष्ण की स्तुति, जिसको कि भीष्म स्तवराज के नाम से जाना जाता है, यह पढ़ेंगे। सप्त चत्वारिंशो अध्यायः, 27वां अध्याय है। महाभारत गीता प्रेस के 5वें खंड में विद्यमान। तो आप सोचिए कि यहाँ भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ है। वो उत्तरायण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण से उनका संपर्क योग के माध्यम से हो चुका है और भगवान श्री कृष्ण उनको याद कर रहे हैं। इधर ये भगवान श्री कृष्ण को याद कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बता रहे हैं कि चलो अब भीष्म पितामह से मिलते हैं, और उनके पास आते भगवान श्री कृष्ण आते हैं। और भीष्म पितामह बाणों की शैया में लेटे हुए, कितनी वेदना हो रही होगी साधारण इंसान को। अगर उस प्रकार की चोट लगी हो, उस प्रकार की अगर चोट लगी हो किसी साधारण इंसान को, थोड़ी भी चोट लगी हो, तो वो तो दर्द में कराह रहा होगा। उसको भगवान की याद नहीं आएगी। बड़ा कठिन है भगवान को याद करना। और यहाँ भीष्म पितामह हैं कि वो उनकी स्तुति कर रहे हैं। और जिस प्रकार से उनकी स्तुति कर रहे हैं, मेंटल इमेजरी, जिस प्रकार से उनको जो है याद कर रहे हैं, वो आगे के जब हम श्लोक में उसका अर्थ सहित जब समझेंगे, तो हम साधारण मनुष्य आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि। और ये भी सोचने की बात है कि भीष्म पितामह जो है वो, उनकी क्या उम्र रही होगी, क्या उनकी आयु रही होगी उस समय पे। क्योंकि वो अर्जुन के पिता के भी दादाजी थे। ऐसी कथा है। तो उस उम्र में भी वो इतने, एक तो तीक्ष्ण बुद्धि, मेंटली वेरी शार्प, उस उम्र में भी जिनको जो है इतना ज्ञान हो धर्म वगैरह हर विषय में। उनका जो कॉग्निटिव रिजर्व रहा होगा ना, वो जबरदस्त रहा होगा। कॉग्निटिव रिजर्व वो एक एग्जाम्पल है हेल्दी एजिंग के। अगर हम उसको, इस उनकी कथा को साइंटिफिक एंगल से सोचे, तो यह सोचने की बात है कि किस प्रकार की उनकी कॉग्निटिव रिजर्व रही होगी। कितनी इतनी उम्र में आके भी जो है वो अभी भी जो है ज्ञान की बातें अपने पौत्र वगैरह सबको दे रहे हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान है। उत्तरायण की प्रतीक्षा में है। उत्तरायण हो रहा है। उत्तरायण हो रहा है। अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, मध्याह्न का समय, माघ मास का महीना, शुक्ल पक्ष। इसको जब हम एस्ट्रोनॉमिकल जो सॉफ्टवेयर है उसमें डालते हैं, तो हमें करीब करीब वो तिथि मिल जाती है जब ये हुआ होगा, 5,000 साल से पहले। मैंने स्वयं भी इसको करने का प्रयत्न किया था। एआई में ये तिथि डाली तो 5,000 6,000 साल पहले की बात समझ में आई। उसके बाद में हर चीज़ के कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है, तो वह, खैर, मेरा उद्देश्य इसकी साइंटिफिसिटी को सिद्ध करना नहीं है, पर इस इस कथा से हमको एक कुछ सोचने को तो मिलता है। सोचने को मिलता है, विचार करने को मिलता है कि किस प्रकार के हाइपोथेसिस जनरेट किए जा सकते हैं कॉग्निटिव रिजर्व के रिलेटेड। किस कारण से वो इतने दुख में होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति कर रहे हैं। क्या यह साधारण मनुष्य के लिए संभव है? ये सब तमाम तरीके के विचार मन में आते हैं। इसमें ज़्यादा समय ना लगाते हुए पहले भगवान की हम स्तुति करते हैं, जिसको कि भगवान भगवान श्री कृष्ण की स्तुति भीष्म ने हमको दी। उसको हम स्तुति करते हैं। वो मैं अगले वीडियो में अलग से प्रस्तुत करता हूँ। हरिओम।
जन्मेजय उवाच शरतल्पे शयानस्तु भरतानां पितामहः कथमुत्सृष्टवान् देहं कं च योगमधारयत्। तो जन्मेजय पूछते हैं कि बाणशैया पर शरतल पे सोए हुए शयानस्तु भरतानाम पितामह, भरतवंशियों के पितामह भीष्म जी ने किस प्रकार अपने शरीर का त्याग किया। कथम उत्सृष्टवान देहम कम च योगम धारयत, और उस समय उन्होंने किस योग की धारणा की, उन्होंने अपना शरीर का त्याग किस प्रकार किया और उस समय किस योग की धारणा की। यह प्रश्न जन्मेजय जी पूछते हैं और वैशंपायन ऋषि इसी को आगे बताते हैं। कहते हैं कि राजन कुरुश्रेष्ठ, तुम सावधान पवित्र और एकाग्रचित्त होकर महात्मा भीष्म के देह त्याग का वृत्तांत सुनो। शृणुष्वावहितो राजन् शुचिर्भूत्वा समाहितः भीष्मस्य करुशार्दूलः देहोत्सर्गं महात्मनः। शुक्लपक्षस्य चाष्टम्यां माघमासस्य पार्थिव प्राजापत्ये च नक्षत्रे मध्यम प्राप्ते दिवाकरे निवृत्तमात्रे त्वयन् उक्तरे वै दिवाकरे समावेश यदात्मानम् आत्मन्येव समाहितः विकीर्णां सूरिवादेत्यो भीष्म सरसतये स्थितः सुशुभे परया लक्ष्म्या मृतो ब्राह्मणसक्तमैः व्यासेन वेदविदुषा नारदेन सुरर्षिणा देवस्थानेन वात्सेन तथाश्मकसुमन्तुना तथा जयमिनिना चैव पैरेण च महात्मना शाण्डिल्यदेवलाभ्यां च मैत्रेयेण च धीमता असितेन वसिष्ठेन कौशिकेन महात्मना हारीतलोमुषाभ्यां च तथा त्रयेण धीमता बृहस्पतिश्च शुक्रश्च च्युवनश्च महामुनि सनत्कुमारः कपिलो वाल्मीकिस्तुम्बुरुः कुरुः मोद्गल्यो भार्गवो राम स्तृणीबिन्दुर्महामुनि पिप्पलादोधवायुश्च संवर्तः पुलः कचः काश्यपश्च काश्यपश्च पुलस्त्यश्च कर्तुर्दक्षः पराशरः मरीचेरं गिराः काश्यो गौतमो गालवो मुनिः धौम्यो विभाण्डो माण्डव्यो ध्रुवमः कृष्णानुभौतिकः उलूकः परमो विप्रो मार्कण्डेयो महामुनिः भास्करिः पूर्णः कृष्णः सूतः परमधार्मिकः एतैश्चान्यैर्मुनिगणैर्महाभागैर्महात्मभिः श्रद्धादमशमोपेतैर्वृक्तश्चन्द्र इव ग्रहैः। तो वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि सावधान पवित्र और एकाग्रचित होकर सुनो। शृणु श्वा वहितो राजन शुचिर्भूत्वा समाहिताः भीष्मस्य कुरुशार्दूल देहोत्सर्गम महात्मना। तो सावधान होके सुनो, पवित्र होके सुनो और एकाग्रचित होके सुनो। फिर वो तिथि बताते हैं। शुक्ल पक्षस्य चाष्टम्या माघ मासस्य पार्थिव प्राजापत्ये च नक्षत्रे मध्यम प्राप्ते दिवाकरे निवृत्त मात्रे त्वयन उत्तरे वै दिवाकरे। और इसको आप अगर गूगल में, एआई में, एस्ट्रोनॉमिकल सॉफ्टवेयर में डालेंगे तो आपको तिथि मिल जाएगी कि किस दिन दक्षिणायन समाप्त हुआ, सूर्य उत्तरायण में आया, माघ मास था, शुक्ल पक्षा अष्टमी तिथि थी, रोहिणी नक्षत्र था, दोपहर मध्याह्न का समय था। क्या वो समय है? उस समय भीष्म जी ने ध्यान मग्न होकर अपने मन को परमात्मा में लगा दिया और चारों ओर अपनी किरणें बिखेरने वाले सूर्य के समान सैकड़ों बाणों से छिदे हुए भीष्म, सोचो कितना दुख हो रहा होगा, दर्द हो रहा होगा।
भगवान श्री कृष्ण के सामने वो अपना जो है प्राण देने वाले हैं, और उस समय चारों ओर अपनी किरणें बिखेरने वाले सूर्य के समान उनके अंदर सैकड़ों बाण घुसे हुए हैं। और सोचो कि उनको उस समय कितनी दर्द हो रही होगी, तकलीफ हो रहा होगा। विकीर्णा शूरवादित्यो भीष्म शरशतैश्चितः सुशुभे परया लक्ष्म्या वृतो ब्राह्मण सक्तमे। और कितने दुख में होंगे वो। और उस समय उनको अनेकानेक श्रेष्ठ ब्राह्मण घेर कर बैठे थे। व्यासेन वेद विदुषा नारदेन सुरर्षिणा देवस्थानेन वात्सेयन तथास्म का सुमंतुना तथा जैमिनिना चैव पैलेन च महात्मना शांडिल्य देवलाभ्याम च मैत्रेयेण च धीमता। इस प्रकार अनेकों वेदों के ज्ञाता, बहुत से सौभाग्यशाली महात्मा मुनि जो श्रद्धा शम दम आदि गुणों से संपन्न थे। श्रद्धा दम शमो पैतैर वृतश्चंद्र इवै ग्रही, वो सब वहां पे आके विराजमान थे। और पुरुष सिंह भीष्म, पुरुष व्याघ्र भीष्म सरसैया पर ही पड़े पड़े हाथ जोड़कर पवित्र भाव से मन वाणी और क्रिया द्वारा भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने लगे। भीष्मस्तु पुरुष व्याघ्र कर्मणा मनसा गिरा शरतल्पा गतः कृष्णं प्रदध्यौ प्राञ्जलिः शुचिः। स्वरेण हृष्टपुष्टेन तुष्टाव मधुसूदनम् योगेश्वरं पद्मनाभं विष्णुं जिष्णुं जगत्पतिं कृताञ्जलिपुटा भूत्वा वाग्विदां प्रवरः प्रभुः भीष्मः परमधर्मात्मा वासुदेवमथास्तुवत्। ध्यान करते करते वे हृष्ट पृष्ट स्वर से स्वरेण हृष्टपुष्टेन तुष्टाव मधुसूदनम्, योगेश्वरं पद्मनाभं विष्णुं जिष्णुं जगत्पतिं कृतांजलिपुटो भूत्वा वाग्विदां प्रवरः प्रभुः। वाग्विद्ताओं में श्रेष्ठ शक्तिशाली परम धर्मात्मा भीष्म ने हाथ जोड़कर योगेश्वर पद्मनाभ सर्वव्यापी विजयशील जगदीश्वर वासुदेव की इस प्रकार स्तुति आरंभ की। योगेश्वरम पद्मनाभम विष्णुम जिष्णुम जगतपतिम कृतांजलिपुटो भूत्वा वाग्विदाम प्रवरः प्रभु भीष्म परम धर्मात्मा वासुदेवम अथा स्तुवत्। वासुदेवम अथा स्तुवत्। भीष्म उवाच, भीष्म कहते हैं कि कहते हैं कि आरीराधयिषु कृष्णं वाचं जिगिदिशामियां तया व्यास समासिन्या प्रीयतां पुरुषोत्तमः। मैं श्री कृष्ण के आराधना की इच्छा मन में लेकर जिस वाणी का प्रयोग करना चाहता हूं, वह विस्तृत हो या संक्षिप्त, उसके द्वारा वे पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। आरी राधा यीशु कृष्णम वाशम जिगिदिशामियाम तया व्यास समासिन्या प्रीयताम पुरुषोत्तम। प्रीयताम पुरुषोत्तम, भगवान श्री कृष्ण मुझ पर, पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। शुचिम शुचिपदम हंसम तत्पदम परमेष्ठिनम युक्त्या सर्वात्मनात्मानं तं प्रपद्ये प्रजापतिम। जो स्वयं शुद्ध हैं, शुचिम, जिनकी प्राप्ति का मार्ग भी शुद्ध है, शुचि पदम, जो हंस स्वरूप, हंसम तत्पदम, तत्पद के लक्ष्यार्थ परमात्मा और प्रजापालक परमेष्टि हैं, परमेष्टिनम। शुचिम शुचि पदम हंसम तत्पदम परमेष्टिनम युक्त्या सर्वात्मनात्मानं तम प्रपद्ये प्रजापितम। और प्रजापालक परमेष्टि हैं,
मैं सब ओर से संबंध तोड़ केवल उन्हीं से नाता जोड़कर सब प्रकार से उन्हीं सर्वात्मा श्री कृष्ण की शरण लेता हूं। शुचिम शुचि पदम हंसम तत्पदम परमेष्टिनम युक्त्या सर्वात्मनात्मानं तम प्रपद्ये प्रजापतिम। युक्त्या सर्वात्मनात्मानं तम प्रपद्ये प्रजापतिम। अनाद्यंतम परम ब्रह्म न देवा न ऋषयो विदुः। उनका ना आदि है ना अंत है, वे ही परम ब्रह्म परमात्मा है। एको यम वेद भगवान धाता नारायणो हरि। न आदि है न अंत है, अनादि अंतम परम ब्रह्म, जो परम ब्रह्म है। न देवा न ऋषयो विदु, उनको न देवता जानते और न ऋषि। न देवा न ऋषयो विदु, विदु नहीं जानते हैं। एको यम वेद भगवान धाता नारायणो हरि। एकमात्र सबका धारण पोषण करने वाले एको यम वेद भगवान धाता नारायणो हरि। एकमात्र सबका धारण पोषण करने वाले ये भगवान श्री नारायण हरि ही उन्हें जानते हैं। नारायणा दृश्यगणास्तथा सिद्ध महोरगाः देवादेवर्षयश्चैव यं विदुः परमव्ययम्। नारायण से ही ऋषिगण, सिद्ध, बड़े बड़े नाग तथा देवर्षि भी उन्हें अविनाशी परमात्मा के रूप में जानने लगे हैं। देवदानव गंधर्वा यक्ष राक्षस सपन्नगाः यं न जानन्ति को ह्योषम कुतो वा भगवान इति। देवता, देव, दानव गंधर्वा, दानव गंधर्व, यक्ष राक्षस सपन्नगा, यक्ष राक्षस और नाग, जिनके विषय में यह नहीं जानते हैं कि ये भगवान कौन है तथा कहां से आए हैं। यम न जानन्ति को ह्येषम कुतो वा भगवान इति। यस्मिन् विश्वानि भूतानि तिष्ठन्ति च विशन्ति च गुणभूतानि भूतेशे सूत्रे मणिगणा इव। उन्हीं में संपूर्ण प्राणी स्थित हैं। यस्मिन् विश्वानि भूतानि तिष्ठन्ति च विशन्ति च, उसी में स्थित है, उन्हीं उनका लय होता है। विशन्ति च, जैसे डोरे में मन के पिरोए होते हैं, उसी प्रकार उन भूतेश्वर परमात्मा में समस्त त्रिगुणात्मक भूत पुरे हुए हैं। जैसे डोरे में मन के पिरोए होते, उसी प्रकार उन भूतेश्वर महात्मा में समस्त त्रिगुणात्मक भूत पिरोए हुए हैं। गुणभूतानि भूतेशे सूत्रे मणिगणा इव। यस्मिन् नित्ये तते तन्तौ दृढ़े स्रागिव तिष्ठति। भगवान सदा नित्य विद्यमान और तने हुए एक सुदृढ़ सूत के समान है। यस्मिन् नित्ये तते तन्तौ दृढ़े स्रागिव तिष्ठति। उनमें यह कार्य कारण रूप जगत उसी प्रकार गुथा हुआ है जैसे सूत में फूल की माला। सदा सद ग्रथितम विश्वम विश्वांगे विश्वकर्मणि। यह संपूर्ण विश्व उनके ही श्री अंग में स्थित है। उन्होंने ही इस विश्व की सृष्टि की है। हरिम सहस्र शीर्षम सहस्र चरणेक्षणम सहस्र बाहु मुकुटम सहस्र वदनोज्वलम। श्री हरि के सहस्रों सिर, सहस्रों चरण और सहस्रों नेत्र हैं। वे सहस्रों भुजाओं, सहस्रों मुकुटों तथा सहस्रों मुखों से दैदीप्यमान रहते हैं। हरिम सहस्र शीर्षम सहस्र चरणेक्षणम सहस्र बाहु मुकुटम सहस्र वदनोज्वलम। प्राहुर्नारायणं देवं यं विश्वस्य परायणम् अणीय सामणीयां सम स्थाविष्ठं च स्थवीयसां गरीयसां गरिष्ठं च श्रेष्ठं च श्रेयमा श्रेयसामपि। वे ही इस विश्व के परम आधार हैं। इन्हीं को नारायण देव कहते हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हैं। वे भारी से भारी और उत्तम से भी उत्तम हैं। वे ही विश्व के परम आधार हैं। प्राहुर्नारायणं देवं यं विश्वस्य परायणम् अणीय सामणीयान्मास अणीय सामणीयां संस्थाविष्ठं च
हवीयसाम। इन्हीं को नारायण देव कहते हैं। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और स्थूल से भी स्थूल हैं। वे भारी से भारी और उत्तम से भी उत्तम हैं। गरीयसाम गरिष्ठम च श्रेष्ठम च श्रेयसाम अपि। वाकों और अनुवाकों, निषदों और उपनिषदों में तथा सच्ची बात बताने वाले साम मंत्रों में उन्हीं को सत्य और सत्यकर्मा कहते हैं। यम वाकेश्वनु वाकेषु निषत्सुपनिषत्सु च गृह्णन्ति सत्यकर्माणं सत्यम सत्येषु सामसु। यम वाकेश्वनु वाकेषु निषत्सुपनिषत्सु च गृह्णन्ति सत्यकर्माणं सत्यम सत्येषु सामसु। वाकों, अनुवाकों, निषदों और उपनिषदों, यम वाकेश्वनु वाकेषु निषत्सु उपनिषत्सु गृह्णन्ति सत्यकर्माणम तथा सच्ची बात बताने वाले साम मंत्रों में, सामसु, गृह्णन्ति सत्यकर्माणम सामसु, साम मंत्रों में सप्तमी विभक्ति लगी, उन्हीं को सत्य और सत्यकर्मा कहते हैं। चतुर्भी चतुरात्मानं सक्त्वस्थं सात्वतां पतिं यम दिव्यैर्देवमर्चयन्ति गृह्यै परमनाम भी। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चार दिव्य गोपनीय और उत्तम नामों द्वारा ब्रह्म, जीव, मन और अहंकार, इन चार स्वरूपों में प्रकट हुए उन्हीं भक्त प्रतिपालक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, जो सबके अंतःकरण में विद्यमान है। वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, इन चार दिव्य गोपनीय और उत्तम नामों द्वारा ब्रह्म, जीव, मन और अहंकार, ब्रह्म, जीव, मन और अहंकार, इन चार स्वरूपों में प्रकट हुए उन्हीं भक्ति प्रतिपालक भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। चतुर्भे चतुरात्मानं सक्त्वस्थं सात्वतां पतिं यम दिव्यैर्देव मर्चन्ति गुह्यैः परमनामभिः। यस्मिन् नित्यं तपस्तप्तं यदंगेष्वनुतिष्ठति सर्वात्मा सर्वविद सर्वः सर्वज्ञः सर्वभावनः। भगवान वासुदेव की प्रसन्नता के लिए ही नित्य तप का अनुष्ठान किया जाता है। यस्मिन् नित्यं तपस्तप्तं यदंगेष्वनुतिष्ठति सर्वात्मा सर्वविदा सर्व सर्वज्ञ सर्वभावनः, क्योंकि वे सबके हृदयों में विराजमान है। वे सबके आत्मा, सबको जानने वाले, सर्वस्वरूप, सर्वज्ञ और सबको उत्पन्न करने वाले हैं। यम देवम देवकी देवी वसुदेवादजीजनत भौमस्य ब्रह्मणो गुप्त्यै दीप्तमग्निमिवारणि। जैसे अरणि प्रज्वलित अग्नि को प्रकट करती है, उसी प्रकार देवकी देवी ने इस भूतल पर रहने वाले ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों के रक्षा के लिए उन भगवान को वासुदेव जी के तेज से प्रकट किया था। उन भगवान को वसुदेव जी के तेज से प्रकट किया था। जैसे अरणि प्रज्वलित अग्नि को प्रकट करती है, यम देवम देवकी देवी वसुदेवादजीजनत भौमस्य ब्रह्मणो गुप्त्यै दीप्तमग्निमिवारणि। उसी प्रकार देवी ने इस भूतल पर रहने वाले ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों, वेदों और यज्ञों की रक्षा के लिए उन भगवान को वसुदेव जी के तेज से प्रकट किया। संपूर्ण कामनाओं का त्याग करके अनन्य भाव से स्थित रहने वाला साधक मोक्ष के उद्देश्य से अपने विशुद्ध अंतःकरण में जिन पाप रहित शुद्ध बुद्ध परमात्मा गोविंद का ज्ञान दृष्टि से साक्षात्कार करता है, जिनका पराक्रम वायु और इंद्र से बहुत बढ़कर है और जो अपने तेज से सूर्य को तिरस्कृत कर देते हैं, तथा जिनके स्वरूप तक इंद्रिय, मन और बुद्धि की भी पहुंच नहीं हो पाती, उन प्रजापालक परमेश्वर की मैं शरण लेता हूं। यमनन्यो व्यपेताशीरात्मानं वीतकल्मषं दृष्टयानन्त्याय गोविन्दं पश्यत्यात्मानमात्मनि अतिवायुमिन्द्र कर्माणम् अतिसूर्यातितेजसम् अतिबुद्धीन्द्रियात्मानं तं प्रपद्ये प्रजापतिम्। पुराणे पुरुषं प्रोक्तं ब्रह्म प्रोक्तं युगादिषु क्षये संकर्षणं प्रोक्तं तमुपास्महे। पुराणों में जिनका पुरुष नाम से वर्णन किया गया है,
जो युगों के आरंभ में ब्रह्म और युगांत में संकर्षण कहे जाते हैं, उन उपास्य परमेश्वर की हम उपासना करते हैं। पुराणे पुरुषम प्रोक्तम ब्रह्मा प्रोक्तम युगादिषु, ब्रह्मम प्रोक्तम युगादिषु, पुराणे पुरुषम प्रोक्तम, पुराण में उनको पुरुष कहा जाता है, और युग आदि में, युगादिषु, युगादि में ब्रह्म कहा जाता है। क्षय संकर्षणम प्रोक्तम, और युगांत में, क्षय के समय में, युगांत में संकर्षण कहा जाता है। तम उपास्य मुपास्महे, उन उपास्य परमेश्वर को, तम उपास्यम उपासमहे, हम उपासना करते हैं, उपासमहे। पुराणे पुरुषम प्रोक्तम ब्रह्म प्रोक्तम युगादिषु, क्षय संकर्षणम प्रोक्तम तमुपास्यम उपासमहे। जो एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं, जो इंद्रियों और अनेक विषयों से ऊपर उठे होने के कारण अधोक्षज कहलाते हैं, जो इंद्रियों और उनके विषयों से ऊपर उठे होने के कारण अधोक्षज कहलाते हैं, उपासकों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, यज्ञ आदि कर्म और पूजन में लगे हुए अनन्य भक्त जिनका यजन करते हैं, जिन्हें जगत का कोषागार कहा जाता है, जिनमें संपूर्ण प्रजाएं स्थित हैं, पानी के ऊपर तैरने वाले जल पक्षियों की तरह जिनके ही ऊपर इस संपूर्ण जगत की चेष्टाएं हो रही हैं, जो परमार्थ सत्य स्वरूप और एकाक्षर ब्रह्म है, प्रणव है, सत्य और असत्य से विलक्षण है, जिनका आदि मध्य और अंत नहीं है, जिन्हें न देवता ठीक ठीक जानते हैं और न ऋषि अपने मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए संपूर्ण देवता, असुर, गंधर्व, सिद्ध, ऋषि, बड़े बड़े नागगण जिनकी सदा पूजा करते हैं, जो दुख रूपी रोग की सबसे बड़ी औषधि हैं, जन्म मरण से रहित हैं, स्वयंभू एवं सनातन देवता हैं, जिन्हें इन चर्म चक्षुओं से देखना और बुद्धि के द्वारा संपूर्ण रूप से जानना संभव है, उन भगवान श्री हरि नारायण देव की मैं शरण लेता हूं, उनकी मैं शरण लेता हूं, ऐसा वो कहते हैं। यमेकं बहुधात्मानं प्रादुर्भूतमधोक्षजम्, नान्यभक्ताः क्रियावन्तो यजन्ते सर्वकामदम्, यमाहुर्जगतः कोशं यस्मिन् संनिहिताः प्रजाः, यस्मिन् लोकाः स्फुरन्ति मे जले शकुनयो यथा, ऋतमेकाक्षरं ब्रह्म यत्तत् सदसतोः परम्, अनादिमध्यपर्यन्तं न देवा न ऋषयो विदुः, यं सुरा सुरगन्धर्वाः सिद्धार्षिमहोरगाः प्रेता नित्यम प्रेता नित्यमर्चन्ति, परमं दुःखभेषजम् अनादिनिधनं देवम् आत्मयोनिं सनातनम् आप्रेक्ष्य मनाभिज्ञेयम् हरिं नारायणं प्रभुम्। यमेकं बहुधात्मानं प्रादुर्भूतमधोक्षजं, नान्य भक्ताः क्रियावंतो यजन्ते सर्वकामदम्, जो एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट है। यम एकम बहुधात्मानम प्रादुर्भूतम अधोक्षजम, जो इंद्रियों और उनके विषयों से ऊपर उठे हुए होने के कारण अधोक्षजम, अधोक्षज कहलाते हैं। नान्य भक्ता क्रियावंतो यजन्ते सर्वकामदाम, उपासकों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं, यज्ञ आदि कर्म और पूजन में लगे हुए अनन्य भक्त जिनका यजन करते हैं, जिन्हें जगत का कोषागार कहा जाता है, जिनमें संपूर्ण प्रजाएं स्थित है। नान्य भक्ता क्रियावंतो यजन्ते सर्व कामदम, यमाहुर्जगतः कोशम यस्मिन् सम्निहिताः प्रजा, यस्मिन् लोका स्फुरन्ति में जले शकुनयो यथा, ऋतम एकाक्षरम ब्रह्म यत तत सदसतोः परम, अनादि मध्य पर्यंतम न देवो नर्षयो विदुः। यम सुरासुर गंधर्वाः सिद्धा ऋषि महोरगाः प्रयता नित्यमर्चन्ति, प्रयता नित्यमर्चन्ति परमं दुख भेषजम् अनादि निधनम देवम आत्मयोनिम सनातनम अप्रेक्ष्य मना भिज्ञेयम हरिम नारायणम प्रभु। यम वै विश्वस्य कर्तारं जगतस्तस्थुषां पतिं वदन्ति, जगतोऽध्यक्षम अक्षरम परमं पदम, जो इस विश्व के विधाता और चराचर जगत के स्वामी हैं। यम वै विश्वस्य कर्तारम जगतस्थुष्ठ जगतस्तस्थुषां पतिम,
वदंती जगतोध्यक्षम अक्षरम परमम पदम, जिन्हें संसार का साक्षी और अविनाशी परम पद कहते हैं, उन परमात्मा की शरण में मैं ग्रहण करता हूं। यम वै विश्वस्य कर्तारम जगतस्थुषाम पदिम वदंती जगतोऽध्यक्षमक्षरं परमं पदम, हिरण्यवर्णं यं गर्भं अदितेर्दैत्यनाशनम् एकं द्वादशधा यज्ञे तस्मै सूर्यात्मने नमः। जो सुवर्ण के समान हिरण्यवर्णम यम गर्भम अदितैत्य नाशनम, अदिति के गर्भ से उत्पन्न, गर्भम अदित्येर दैत्यों के नाशक तथा एक होकर भी 12 रूपों में प्रकट हुए हैं। दैत्य नाशनम एकम द्वादशधा यज्ञे तस्मै सूर्यात्मने नमः, उन सूर्य स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। सूर्यात्मने नमः तस्मै सूर्यात्मने नमः, हिरण्यवर्णम यम गर्भम आदित्य दैत्य नाशनम एकम द्वादशधा यज्ञे तस्मै सूर्यात्मने नमः। शुक्ले देवान् पितॄन् कृष्णे तर्पयत्यमृतेन यः यश्च राजादिजातीनां तस्मै सोमात्मने नमः। शुक्ले देवान पितृन, जो अपनी अमृतमयी कलाओं से शुक्ल पक्ष में शुक्ले देवताओं को, देवताओं को और कृष्ण पक्ष में पितरों को तर्पयत्यमृतेन यह तृप्त करते हैं। यह शुक्ले यानी शुक्ल पक्षे शुक्ले देवान कृष्णे पितृन तर्पयत्य मृतेन यह यश्च राजा द्विजातीनाम तस्मै सोमात्मने नमः। जो संपूर्ण द्विजों के राजा हैं, उन सोम स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। हुताशन्मुखैर्देवैर्धार्यते सकलं जगत्, हविः प्रथम भोक्ता यस्य हविः प्रथम भोक्ता यस्तस्मै होत्रात्मने नमः। अग्नि जिनके मुख हैं, हुताशन मुखै, अग्नि जिनके मुख हैं, वे देवता संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। दैवैर्धार्यते सकलम जगत, जो भविष्य के सबसे पहले भोक्ता है, हवि ही प्रथम भोक्ता, यस तस्मै होत्रात्मने नमः, उन अग्निहोत्र स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। अग्नि जिनके मुख हैं, वे देवता संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। जो भविष्य के सबसे पहले भोक्ता हैं, उन अग्निहोत्र स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। अग्निहोत्र स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। महतस्तमसः पारे पुरुषं याति तेजसं, यं ज्ञात्वा मृत्युमत्येति तस्मै ज्ञेयात्मने नमः। जो अज्ञान में महान अंधकार से परे और ज्ञानालोक से अत्यंत प्रकाशित होने वाले आत्मा है। महतस्तमसः पारे पुरुषं ह्याति तेजसं, यं ज्ञात्वा मृत्युमत्येति तस्मै ज्ञेयात्मने नमः। जो अज्ञान में महान अंधकार से परे और ज्ञानालोक से अत्यंत प्रकाशित होने वाले आत्मा हैं, जिन्हें जान लेने पर मनुष्य मृत्यु से सदा के लिए छूट जाता है। यम ज्ञात्वा मृत्युमत्येति तस्मै ज्ञेयात्मने नमः, उन ज्ञेय रूप परमेश्वर को नमस्कार है। तस्मै ज्ञेयात्मने नमः। महतस्तमसः पारे पुरुषम ह्याति तेजसम, यम ज्ञात्वा मृत्युमत्येति तस्मै ज्ञेयात्मने नमः। यम बृहंतम बृहत युक्ते यमग्नौ यम महाध्वरे यम विप्रसम खा गायंती तस्मै वेदात्मने नमः। उक्थ नामक बृहत यज्ञ के समय बृहत युक्ते यमग्नौ, अग्न्याधान काल में तथा महायोग में ब्राह्मण वृंद जिनका ब्रह्म के रूप में स्तवन करते हैं, विप्रसंगा गायंती, उन वेद स्वरूप भगवान को नमस्कार है। उक्त नामक बृहत यज्ञ के समय अग्न्याधान काल में तथा महायोग में ब्राह्मण वृंद जिनका ब्रह्म के रूप में स्तवन करते हैं, उन वेद स्वरूप भगवान को नमस्कार है। यम बृहंतम बृहत युक्त है,
यमग्नौ यम महाध्वरे यम विप्र संघा गायन्ति तस्मै वेदात्मने नमः। ऋग्यजु साम धामानं दशार्ध हविरात्मकं यम सप्तन्तुं तन्वन्ति तस्मै यज्ञात्मने नमः। ऋग यजु साम धामानं, ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद जिसके आश्रय है, 5 प्रकार का हविष्य जिसका स्वरूप है, दशार्ध, 10 आर्ध हविरात्माकम, दशार्ध हविरात्माकम यम सप्त तंतुम, गायत्री आदि 7 छंद ही जिसके 7 तंतु हैं, यम सप्त तंतुम तन्वंती तस्मै यज्ञात्मने नमः, उस यज्ञ के रूप में प्रकट हुए परमात्मा को प्रणाम है। चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचाभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै होमात्मने नमः। चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पंचाभिरेव च हूयते च पुनर्द्वाभ्यां तस्मै होमात्मने नमः। 4 4 2 5 2, 4 4 2 5 2, इन 17 अक्षरों वाले मंत्र से जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है, उन होम स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। 4 4 2 5 और 2, इन 17 अक्षरों वाले मंत्र से जिन्हें हविष्य अर्पण किया जाता है, उन होम स्वरूप परमेश्वर को नमस्कार है। यह सुपर्णा यजुर्नाम गच्छन्दो गात्र श्रीवृच्छिरा रथंतरम बृहत साम तस्मै स्तोत्रात्मने नमः। जो यजुः नाम धारण करने वाले वेद रूपी पुरुष है, गायत्री आदि छंद जिनके हाथ पैर आदि अवयव हैं, यज्ञ ही जिनका मस्तक है, तथा रथंतर और बृहत नामक साम ही जिनकी सांत्वना भरी वाणी है, उन स्तोत्र रूपी भगवान को प्रणाम। जो यजुः नाम धारण करने वाले वेद रूपी पुरुष हैं, गायत्री आदि छंद जिनके हाथ पैर आदि अवयव हैं, यज्ञ ही जिनका मस्तक है, तथा रथंतर और बृहत नामक साम ही जिनकी सांत्वना भरी वाणी है, उन स्तोत्र रूपी भगवान को प्रणाम है। यह सहस्र समय सत्रे यज्ञे विश्वासृजा मृषि हिरण्यपक्षा शकुनिस्तस्मै हंसात्मने नमः। जो ऋषि 1000 वर्षों में पूर्ण होने वाले यह सहस्र समय सत्रे यज्ञे विश्वसृजा मृषि, जो ऋषि 1000 वर्षों में सहस्र समय सत्रे पूर्ण होने वाले प्रजापतियों के यज्ञ में सोने की पांख वाले पक्षी के रूप में प्रकट हुए थे, उन हंस रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। यह सहस्र समय सत्रे यज्ञे विश्व सृजाम ऋषि हिरण्यपक्षा शकुनिस्तस्मै हंसात्मने नमः। यज्ञ में सोने की पांख वाले पक्षी के रूप में प्रकट हुए थे। पादांगम संधि परमाणम स्वर व्यंजन भूषणम यमाहुरक्षरम दिव्यम तस्मै वागात्मने नमः। पदों के समूह जिनके अंग है, संधि जिनके शरीर की जोड़ है, स्वर और व्यंजन जिनके लिए आभूषण का काम देते हैं और जिन्हें दिव्य अक्षर कहते हैं, उन परमेश्वर को वाणी के रूप में नमस्कार है। पज्ञांगो यो वराहो वै भूत्वा गामुज्जहारः लोकत्रय हितार्थाय तस्मै वीर्यात्मने नमः। जिन्होंने तीनों लोकों का हित करने के लिए यज्ञ में वराह का स्वरूप धारण करके इस पृथ्वी को रसातल से ऊपर उठाया था, उन वीर्य स्वरूप भगवान को प्रणाम है। पज्ञांगो यो वराहो वै भूत्वा गामुज्जहारः लोकत्रयाहितार्थाय, लोकत्रयाहितार्थाय तीनों लोगों का हित करने के लिए, तस्मै वीर्यात्मने नमः। वीर्यात्मने उन वीर्य स्वरूप भगवान को प्रणाम। यह शेते योगमास्थाय पर्यंके नागभूषिते फणा सहस्र रचिते तस्मै निद्रात्मने नमः। जो अपनी योग माया का आश्रय लेकर शेषनाग के हजारों फनों से बने हुए पंगल पर शयन करते, उन निद्रा स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। विश्वे च मरुतश्चैव रुद्रादित्याश्वि
नावपि वसव सिद्ध साध्यास तस्मै देवात्मने नमः। विश्वदेव, मरुदगण, रुद्र, आदित्य, अश्विनी कुमार, वसु, सिद्ध और साध्य, ये सब जिनकी विभूतियां हैं, उन देव स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। अव्यक्त बुद्ध्यहंकार मनोबुद्धि इंद्रियाणि च तन्मात्राणि विशेषाश्च तस्मै तत्त्वात्मने नमः। अव्यक्त बुद्ध अहंकार मनोबुद्धि इंद्रियाणि च तन्मात्राणि विशेषाश्च तस्मै तत्त्वात्मने नमः। अव्यक्त प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन, ज्ञानेन्द्रियां, तन्मात्राएं और उनका कार्य, वे सब जिनके ही स्वरूप हैं, उन तत्व में परमात्मा को नमस्कार है। तत्वात्मने नमः, देवात्मने नमः, तत्वात्मने नमः। आगे आएगा भूतात्मने नमः। भूतम भव्यम भविष्यच्च भूतादि प्रभवाप्ययः योग्रज सर्वभूतानां तस्मै भूतात्मने नमः। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल रूप है, जो भूत आदि की उत्पत्ति और प्रलय के कारण है, जिन्हें संपूर्ण प्राणियों का अग्रज बताया गया है, उन भूतात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। यम ही सूक्ष्मं विचिन्वन्ति परम सूक्ष्म विदो जनाः सूक्ष्मा सूक्ष्मं च यद ब्रह्मे तस्मै सूक्ष्मात्मने नमः। सूक्ष्म तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुष इस परम सूक्ष्म तत्व का अनुसंधान करते रहते हैं। जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, वह ब्रह्म इनका स्वरूप है। उन सूक्ष्मात्मकों को नमस्कार, सूक्ष्मात्मने नमः। फिर मत्स्यात्मने नमः, जिन्होंने मत्स्य शरीर धारण करके रसातल में जाकर नष्ट हुए संपूर्ण वेदों को ब्रह्मा जी के लिए शीघ्र ला दिया था, उन मत्स्य रूपधारी भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। मत्स्यो भूत्वा विरिंचाय येन वेदाः समाहृताः रसातलगतः शीघ्रं तस्मै मत्स्यात्मने नमः। जिन्होंने अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय अपनी पीठ पर मंदराचल पर्वत को धारण किया था, उन अत्यंत कठोर देहधारी कच्छ स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार है। मंदराद्रिघृतो येन प्राप्ते यामृत मंथने अति कर्क सदेहाय तस्मै कूर्मात्मने नमः। जिन्होंने वराह रूप धारण करके अपने एक दांत से वन और पर्वतों सहित समूची पृथ्वी का उद्धार किया था, उन वराह रूपधारी भगवान को नमस्कार है। वाराहम रूपमास्थाय महिम स्व सवन पर्वताम उद्धरत्येकं दृष्टेन तस्मै क्रीडात्मने नमः। नारसिंहावपुः कृत्वा सर्वलोका भयंकरम हिरण्यकाशिपुं जघ्ने तस्मै सिंहात्मने नमः। जिन्होंने नरसिंह रूप धारण करके संपूर्ण जगत के लिए भयंकर हिरण्यकशिपु नामक राक्षस का वध किया था, उन नरसिंह रूप श्री हरि को नमस्कार है। वामनम रूपमास्थाय बलिम संयम्य माया त्रैलोक्यम क्रांतवान यस्तु तस्मै क्रांतात्मने नमः। जिन्होंने वामन रूप धारण करके माया द्वारा बलि को बांधकर सारी त्रिलोकी को अपने पैरों से दबा लिया था, नाप दिया था, क्षमा करें, सारे त्रिलोकी को अपने पैरों से नाप दिया था, उन क्रांतिकारी वामन रूपधारी भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम है। वामनम रूपमास्थाय बलिम संयम्य माया त्रैलोक्यम क्रांतवान यस्तु तस्मै क्रांतात्मने नमः। जिन्होंने शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ जमदग्नि कुमार परशुराम का रूप धारण करके इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया, उन परशुराम स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। जमदग्नि सुतो भूत्वा राम शस्त्राभृतांबरः महिम्नि क्षेत्र्यां चक्रे तस्मै रामात्मने नमः। त्रिः सप्ताकृतो यश्चैको धर्मे व्युत्क्रांत गौरवान् जघान क्षत्रियान् संख्ये तस्मै क्रोधात्मने नमः। जिन्होंने अकेले ही धर्म के प्रति गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षत्रियों का युद्ध में 21 बार संहार किया, उन क्रोधात्मा परशुराम को नमस्कार है। रामो दाशरथेर्भूत्वा पुलस्त्य कुलनंदनम जघान रावणम संख्ये तस्मै क्षत्रात्मने नमः। क्षत्रात्मने नमः, जिन्होंने दशरथ नंदन दाशरथि भूत्वा रामो दाशरथिर भूत्वा पुलत्स्य कुलनंदनम, जिन्होंने दशरथ नंदन श्री राम का रूप धारण करके युद्ध में पुलत्स्य कुलनंदन रावण का वध किया। जघान रावणम संख्ये तस्मै क्षत्रात्मने नमः। उन क्षत्रियात्मा श्री राम स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है।
यो हली मूसली श्रीमान नीलांबर धर स्थिता रामाय रोहिणे याय तस्मै भोगात्मने नमः। जो सदा हल मूसल धारण किए हुए अद्भुत शोभा से संपन्न हो रहे हैं, जिनके अंगों पर नील वस्त्र शोभा पाता है, उन शेषावतार रोहिणी नंदन राम को नमस्कार है। शंखिने चक्रिणे नित्यम शार्गिणे पीतवाससे वनमाल धरायैव तस्मै कृष्णात्मने नमः। जो शंख चक्र शांग धनुष पीतांबर और वनमाला धारण करते हुए उन श्री कृष्ण स्वरूप श्री हरि को नमस्कार करते हैं, उन श्री कृष्ण स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। तस्मै कृष्णात्मने नमः। शंखिने चक्रिणे नित्यम शांगिने पीतवाससे वनमाला धरायैव तस्मै कृष्णात्मने नमः। उन श्रीहरि को नमस्कार है। वसुदेव सुता श्रीमान क्रीडितो नंद गोकुले कंसस्य निधनार्थाय तस्मै क्रीडात्मने नमः। क्रीडात्मने लीलामय श्री कृष्ण को नमस्कार है, जो कंस वध के लिए वसुदेव के शोभाशाली पुत्र के स्वरूप में प्रकट हुए और नंद के गोकुल में भांति भांति लीलाएं करते रहे। उन लीलामय क्रीडात्मने उन श्री कृष्ण को नमस्कार है। कृष्णात्मने नमः। वासुदेवात्व वासुदेवात्ममागम्य यदोर्वश समुद्भव भूभारहरणं चक्रे तस्मै कृष्णात्मने नमः। जिन्होंने यदुवंश में प्रकट हो वासुदेव के रूप में आकर पृथ्वी का भार उतारा, उन श्री कृष्णात्मा श्री हरि को नमस्कार है। जिन्होंने अर्जुन का सारथित्व करते समय तीनों लोगों के उपकार के लिए गीता ज्ञान में अमृत प्रदान किया था, उन ब्रह्मात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है। सारथ्यम अर्जुन स्याजौ कुर्वन् गीतामृतम ददौ। सारथ्यम अर्जुन स्याजौ, जिन्होंने अर्जुन का सारथित्व करते समय कुर्वन् गीतामृतम ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। तीनों लोकों के उपकार के लिए लोकत्रयोपकाराय गीतामृतम ददौ, गीता ज्ञान में अमृत प्रदान किया था, तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। उन ब्रह्मात्मा श्री कृष्ण को नमस्कार है, जो सृष्टि की रक्षा के लिए दानवों को अपने अधीन करके पुनः बुद्ध भाव को प्राप्त हो गए, उन बुद्ध स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। दानवांस्तु वशे कृत्वा पुनर्बुद्ध त्वमागता सर्गस्य रक्षणार्थाय तस्मै बुद्धात्मने नमः। उन बुद्ध स्वरूप को प्रणाम है। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भगवान विष्णु के जो बुद्ध अवतार हैं, ये अलग हैं, और जिनके बारे में हमको समाज में यूं बताया जाता है महात्मा बुद्ध, वो अलग हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो श्लोक है इसमें क्या बताया जा रहा है कि दानवांस्तु वशे कृत्वा पुनर्बुद्धत्वमागतः सर्गस्य रक्षणार्थाय तस्मै बुद्धात्मने नमः। जो सृष्टि की रक्षा के लिए दानवों को अपने अधीन करके पुनः बुद्ध भाव को प्राप्त हो गए, उन बुद्ध स्वरूप श्री हरि को नमस्कार है। हनिष्यति कलौ प्राप्ते मलेच्छांस्तुर गवाहनः धर्म संस्थापको यस्तु तस्मै कल्क्यात्मने नमः। जो कल की युग आने पर घोड़े पर सवार हो धर्म की स्थापना के लिए मलेच्छों का वध करेंगे, उन कल की रूप श्री हरि को नमस्कार है। हनिष्यति संहार करेंगे, वध करेंगे। हनिष्यति कलौ प्राप्ते मलेच्छांस्तुर्गवाहन धर्म संस्थापको यस्तु तस्मै कल्क्यात्मने नमः। तारामये कालनेमिं हत्वा दानव पुंगमं तदौ राज्यं महेंद्राय तस्मै मुख्यात्मने नमः। उन मुख्यात्मा श्री हरि को नमस्कार हो, किनको? जिन्होंने तारामय संग्राम में दानवराज कालनेमी का वध करके देवराज इंद्र को सारा राज्य दे दिया था। यह सर्व प्राणिनाम देहे साक्षी भूतो यवस्थितः अक्षर शरमाणानाम तस्मै साक्षात्मने नमः। जो समस्त प्राणियों के शरीर में साक्षी रूप से स्थित हैं तथा संपूर्ण शर यानी नाशवान भूतों में अक्षर यानी अविनाशी रूप से विराजमान है, उन साक्षी परमात्मा को नमस्कार है। नमोस्तुते महादेव नमस्ते भक्तवत्सल सुब्रह्मण्यम नमस्तेस्तु प्रसीद परमेश्वर अव्यक्त व्यक्त रूपेण व्याप्तम सर्वम त्वया विभो। महादेव आपको नमस्कार है, भक्तवत्सल आपको नमस्कार है, सुब्रह्मण्य विष्णु आपको नमस्कार है, परमेश्वर आप मुझ पर प्रसन्न हो।
प्रभु आपके अव्यक्त और व्यक्त रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। नारायणम सहस्राक्षम सर्वलोका महेश्वरम हिरण्यनाभम यज्ञामं यज्ञांगम अमृतम विश्वतो मुखम प्रपद्ये पुंडरीकाक्षम प्रपद्ये पुरुषोत्तम। मैं सहस्रों नेत्र धारण करने वाले सर्वलोक महेश्वर हिरण्यनाभ यज्ञांग स्वरूप अमृत में सब और मुख वाले तथा कमल नयन पुरुषोत्तम श्री नारायण देव की शरण लेता हूं। नारायणम सहस्राक्षम सहस्रलोका महेश्वरम हिरण्यनाभम यज्ञांगम अमृतम विश्वतो मुखम प्रपद्ये पुंडरीकाक्षम प्रपद्ये पुरुषोत्तमम। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो देवेशो मंगलायतनम हरि। जिनके हृदय में मंगल भवन देवेश्वर श्री हरि विराजमान है, उनका सभी कार्यों में सदा मंगल ही होता है, कभी किसी भी कार्य में अमंगल नहीं होता। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मंगलम येषां हृदयस्थो देवेशो मंगलाय तनम हरि। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलम गरुड़ाध्वज। भगवान विष्णु मंगलमय है, मधुसूदन मंगलमय है, कमल नयन मंगलमय है, गरुड़ाध्वज मंगलमय है। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम मधुसूदन मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलम मंगलम गरुड़ाध्वज। भगवान विष्णु मंगलमय है, मधुसूदन मंगलमय है, कमल नयन मंगलमय है और गरुड़ ध्वज मंगलमय है। यस्तनोति शतां सेतु मृतेनामृतयोनिनां धर्मार्थव्यवहारंगैस्तस्मै सत्यात्मने नमः। जिनका सारा व्यवहार केवल धर्म के ही लिए है, उन वश में की हुई इंद्रियों के द्वारा जो मोक्ष के साधनभूत वैदिक उपायों से काम लेकर संतों की धर्म मर्यादा का प्रसार करते हैं, उन सत्य स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। यस्ते नोति सताम सेतु मृते नेता मृत योनिना धर्मार्थ व्यवहारांगे तस्मै सत्यात्मने नमः। यम पृथक धर्मचरणाः पृथक धर्मा फलैषिणः पृथक धर्मैः समर्चन्ति तस्मै धर्मात्मने नमः। जो भिन्न भिन्न धर्मों का यम पृथक धर्मचरणाः, जो भिन्न भिन्न धर्मों का आचरण करके अलग अलग उनके फलों की इच्छा रखते हैं, पृथक धर्मा फलैषिणः, ऐसे पुरुष पृथक धर्मों के द्वारा जिनकी पूजा करते हैं, पृथक धर्म ही समर्चन्ति तस्मै धर्मात्मने नमः। उन धर्म स्वरूप भगवान को प्रणाम। यथा सर्वे प्रसूयन्ते यानंगात्मांग देहिनः उन्मादः सर्वभूतानां तस्मै कामात्मने नमः। जिस अनंग की प्रेरणा से संपूर्ण अंगधारी प्राणियों का जन्म होता है, जिससे समस्त जीव उन्मत्त हो उठते हैं, उस काम के रूप में प्रकट हुए परमेश्वर को नमस्कार है। यम चा व्यक्तस्थमव्यक्तम यम चा व्यक्तस्थमव्यक्तम विचिन्वन्ति महर्षयः क्षेत्रे क्षेत्रज्ञमासीनम तस्मै क्षेत्रात्मने नमः। जो स्थूल जगत में अव्यक्त रूप से विराजमान है, बड़े बड़े महर्षि जिसके तत्व का अनुसंधान करते रहते हैं, जो संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ के रूप में बैठा हुआ है, उस क्षेत्र रूपी परमात्मा को प्रणाम है। यम त्रिधात्मानमस्थम मृतम खोड़ा सभिर्गुणैः प्राहुः सप्तादशम सांख्यास्तस्मै सांख्यात्मने नमः। जो सत रज और तम इन तीन गुणों के भेद से त्रिविध प्रतीत होते हैं। यम त्रिधात्मानमस्थम मृतम खोड़ा सभिर्गुणैः, गुणों के कार्यभूत 16 विकारों से आवृत होने पर भी अपने स्वरूप में स्थित हैं। सांख्य मत के अनुयायी जिन्हें 17वां तत्व पुरुष मानते हैं, उन सांख्य रूप परमात्मा को नमस्कार है। प्राहु सप्तदशम सांख्या तस्मै सांख्यात्मने नमः। सांख्य दर्शन के विषय में
भीष्म पितामह बोल रहे हैं। यम विनिद्राजित श्वासः शक्त्वस्था संयतेन्द्रियाः ज्योतिः पश्यन्ति यज्ञानास्तस्मै योगात्मने नमः। जो नींद को जीतकर प्राणों पर विजय पा चुके हैं और इंद्रियों को अपने वश में करके शुद्ध सत्व में स्थित हो गए हैं, वे निरंतर योगाभ्यास में लगे हुए योगी जन जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं, उन योग रूप परमात्मा को प्रणाम है। उन योग रूप परमात्मा को प्रणाम है। विचार करने वाली बात है कि भीष्म पितामह बाणों की शैया पर सोए हुए हैं। व्याकुलता होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए, पर वे भगवान श्री कृष्ण को याद किए जा रहे हैं और उनकी स्तुति करते जा रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं। ऐसा कार्य किसी साधारण मनुष्य से हो पाना बहुत कठिन लगता है। कठिन लगता है। अपुण्या पुण्यो परमेयम पुनर्भव निर्भयाः शांता सन्यासिनो यान्ति तस्मै मोक्षात्मने नमः। पाप और पुण्य का क्षय हो जाने पर पुनर्जन्म के भय से मुक्त हुए शांत चित्त सन्यासी जिन्हें प्राप्त करते हैं। अपुण्य पुण्यो परमे यम पुनर्भवे निर्भया शांता सन्यासिनी जानती तस्मै मोक्षात्मने नमः। उन मोक्ष रूप परमेश्वर को नमस्कार है। यौसौ युग सहस्रांते प्रदीप्तार्चेर्विभावसु संभक्षयति भूतानि तस्मै घोरात्मने नमः। सृष्टि के हजार युग बीतने पर प्रचंड ज्वालाओं से युक्त प्रलयकालीन अग्नि का रूप धारण कर जो संपूर्ण प्राणियों का संहार करते हैं, उन घोर रूपी परमात्मा को प्रणाम। योसौ युग सहस्रांते प्रदीप्तार्चीर विभावसु संभक्षयति भूतानि तस्मै घोरात्मने नमः। संभक्ष्य सर्वभूतानि कृत्वा चैकार्णवं जगत् बालः स्वपीति यश्चैकस्तस्मै मायात्मने नमः। इस प्रकार संपूर्ण भूतों का भक्षण करके जो इस जगत के जल में कर देते हैं और स्वयं बालक का रूप धारण कर अक्षय वट के पत्ते पर शयन करते हैं, उन मायामय बाल मुकुंद को नमस्कार है। मायात्मने नमः। संभक्ष्य सर्वभूतानि कृत्वा चैकार्णवं जगत् बाला स्वपीति यश्चैकस्तस्मै मायात्मने नमः। इस प्रकार संपूर्ण भूतों का भक्षण करके जो जगत को जल में कर देते हैं और स्वयं बालक का रूप धारण कर अक्षय वट के पत्ते पर शयन करते हैं, उन मायामय बाल मुकुंद को नमस्कार है। तद यस्य नाभ्याम संभूतम यस्मिन् विश्वम प्रतिष्ठितम पुष्करे पुष्कराक्षस्य तस्मै पद्मात्मने नमः। तद यस्य नाभ्याम संभूतम यस्मिन् विश्वम प्रतिष्ठितम पुष्करे पुष्कराक्षस्य तस्मै पद्मात्मने नमः। इस पर यह विश्व टिका हुआ है, वह ब्रह्मांड कमल जिन पुंडरीकाक्ष भगवान की नाभि से प्रकट हुआ है, उन कमल रूपधारी परमेश्वर को प्रणाम है। सहस्र शीर्षे चैव पुरुषायामितात्मने चतुसमुद्र पर्याय योग निद्रात्मने नमः। जिनके हजारों मस्तक हैं, सहस्र शीर्षे चैव पुरुषायामितात्मने, जो अंतर्यामी रूप से सबके भीतर विराजमान है, जिनका स्वरूप किसी सीमा से आबद्ध नहीं है, जो चारों समुद्रों के मिलने से एक कारण हो जाने पर योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन करते हैं, उन योग निद्रा रूप भगवान को नमस्कार है। चतु समुद्र पर्याय योग निद्रात्मने नमः। यस्य केशेषु जीमूता नद्या सर्वांग संघिषु कुक्षौ समुद्रा चत्वारस्तस्मै तोयात्मने नमः। तोयात्मने जल रूपी, तोय यानी जल, तोयात्मने उन जल रूपी परमात्मा को प्रणाम है, जिनके मस्तक के बालों की जगह मेघ है। जिनके मस्तक के बालों की जगह मेघ हैं, शरीर की संधियों में नदियां हैं, उदर में चारों समुद्र हैं, उन जल रूपी परमात्मा को प्रणाम है। यस्य केशेषु जीमूता,
नद्यः सर्वांग संधिषु कुक्षौ समुद्राश्चत्वारस्तस्मै तोयात्मने नमः। यस्मात् सर्वा प्रसूयन्ते सर्ग प्रलय विक्रियाः यस्मिंश्चैव प्रलीयन्ते तस्मै हेत्वात्मने नमः। सृष्टि और प्रलय रूप समस्त विकार जिनसे उत्पन्न होते हैं और जिनमें ही सबका लय होता है, उन कारण रूप परमेश्वर को नमस्कार है। यस्मात् सर्वा प्रसूयन्ते सर्ग प्रलय विक्रियाः यस्मिंश्चैव प्रलीयन्ते तस्मै हेत्वात्मने नमः। यो निषण्णो भवेद रात्रौ दिवा भवति विष्ठितः इष्टानिष्टस्य च दृष्टा तस्मै दृष्टात्मने नमः। जो रात में जागते रहते हैं और दिन के समय साक्षी रूप में स्थित रहते हैं तथा जो सदा ही सबके भले बुरे को देखते रहते हैं, उन दुष्टारूपी परमात्मा को प्रणाम है। जो रात में जागते रहते हैं, यो निषण्णो भवेद रात्रो दिवा भवति विष्ठितः इष्टानिष्टस्य च दृष्टा तस्मै दृष्टात्मने नमः। अकुंठम सर्वकारेषु धर्म कार्यार्थमुद्यतम वैकुंठस्य च यत् रूपम वैकुंठस्य च तद रूपम तस्मै कार्यात्मने नमः। इन्हें कोई भी काम करने में रुकावट नहीं होती। अकुंठम सर्वकारेषु, जो धर्म का काम करने को सर्वदा उद्यत रहते हैं। धर्म कार्यार्थमुद्यतम वैकुंठस्य च तदम वैकुंठस्य च तद रूपम तस्मै कार्यात्मने नमः। उन कार्य रूप भगवान को नमस्कार है। त्रिसप्ताकृतो यह क्षत्रम धर्म व्युत्क्रांत गौरवम क्रुद्धो निजघ्ने समरे तस्मै कौर्यात्मने नमः। जिन्होंने धर्मात्मा होकर भी क्रोध में भरकर धर्म के गौरव का उल्लंघन करने वाले क्षत्रिय समाज का युद्ध में 21 बार संहार किया, कठोरता का अभिनय करने वाले उन भगवान परशुराम को प्रणाम है। विभज्य पंचधात्मानं वायुर्भूत्वा शरीरगः यश्चेष्ट यति भूतानि तस्मै वायात्मने नमः। जो प्रत्येक शरीर के भीतर वायु रूप में स्थित हो, अपने प्राण अपान आदि 5 स्वरूपों में विभक्त करके संपूर्ण प्राणियों को क्रियाशील बनाते हैं, उन वायु रूप परमेश्वर को नमस्कार है। विभज्य पंचधात्मानं वायुर्भूत्वा शरीरगः यश्चेष्ट यदि भूतानि तस्मै वायवात्मने नमः। जो प्रत्येक शरीर के भीतर वायु रूप में स्थित हो, अपने को प्राण अपान आदि 5 स्वरूपों में भक्त करके संपूर्ण प्राणियों को क्रियाशील बनाते हैं, उन वायु रूप परमेश्वर को नमस्कार है। युगेष्वावर्तते योगैर्मा सर्त्वयनहायनैः सर्ग प्रलययौ कर्ता तस्मै कालात्मने नमः। जो प्रत्येक युग में योग माया के बल से युगेष्वावर्तते योगैर्मा सर्त्वयनहायनैः सर्ग प्रलययौ कर्ता तस्मै कालात्मने नमः। और मास ऋतु अयन तथा वर्षों के द्वारा सृष्टि और प्रलय करते रहते हैं, उन काल रूप परमात्मा को प्रणाम है। ब्रह्म वक्त्रम भुजौ क्षत्रम कृष्णामुरुदरम विशः पादौ यस्यासिता शूद्राः तस्मै वर्णात्मने नमः। ब्राह्मण जिनके मुख हैं, ब्रह्म वक्त्रम भुजौ क्षत्रम, संपूर्ण क्षत्रिय जाति भुजा है, वैसे जंघा एवं उदर है, और शूद्र जिनके चरणों के आश्रित हैं, उन चातुर्वर्ण्य रूप परमेश्वर को नमस्कार है। ब्रह्म वक्त्रम भुजौ क्षत्रम कृष्णामुरुदरम विशः पादौ यस्याश्रिता शूद्राः तस्मै वर्णात्मने नमः। यस्याग्निरास्यं द्योर्मूर्धा खं नाभिश्चरणौ क्षितिः सूर्यश्चक्षुर्दिशा श्रोत्रे तस्मै लोकात्मने नमः। अग्नि जिनका मुख है, स्वर्ग मस्तक है, आकाश नाभि है, पृथ्वी पैर है, सूर्य नेत्र है, दिशाएं कान है, उन लोक रूप परमात्मा को प्रणाम है। यस्याग्नि रास्यम द्योर्मूर्धा खम नाभिश्चरणौ क्षितिः सूर्यश्चक्षुर्दिशा श्रोत्रे तस्मै लोकात्मने नमः। जो काल से परे हैं, यज्ञों से भी परे और परे से भी अत्यंत परे हैं, जो संपूर्ण विश्व के आदि हैं किंतु जिनका आदि कोई भी नहीं है, उन विश्वात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। परः कालात् परो यज्ञात् परात् परतरश्च यः अनादिरादिर्विश्वस्य तस्मै विश्वात्मने नमः। वेदितो जाठरश्चैव पावक शुचिरेव च दहन सर्वभक्षाणां तस्मै वहनयात्मने नमः।
जो मेघ में विद्युत और उदर में जठ रानल के रूप में स्थित हैं, जो सबको पवित्र करने के कारण पावक तथा स्वरूपतः शुद्ध होने से शुचि कहलाते हैं, समस्त भक्ष्य पदार्थों को दग्ध करने वाले वे अग्नि के देव जिनके ही स्वरूप हैं, उन अग्निमय परमात्मा को नमस्कार है। जो मेघ में विद्युत और उदर में जठरानल के रूप में स्थित हैं, जो सबको पवित्र करने के कारण पावक और स्वरूपतः शुद्ध होने से शुचि कहलाते हैं, समस्त भक्ष्य पदार्थों को दग्ध करने वाले वे अग्निदेव जिनके ही स्वरूप हैं, उन अग्निमय परमात्मा को नमस्कार है। विषये वर्तमानानाम यमते वैशेषि कैर्गुणैः प्राहुर्विषयो गोप्तारम तस्मै गोप्त्रात्मने नमः। वैशेषिक दर्शन में बताए हुए रूप रस आदि गुणों के द्वारा आकृष्ट हो जो लोग विषयों के सेवन में प्रवृत्त हो रहे हैं, उनकी उन विषयों की आसक्ति जो रक्षा करने वाले हैं, उन रक्षक रूप परमात्मा को प्रणाम है। विषय वर्तमानानाम यमते वैशेषिकैर्गुणैः प्राहुर्विषय गोप्तारम तस्मै गोप्त्रात्मने नमः। अन्नपानेन्धनमयो रस प्राण विवर्धनः जो धारयति भूतानि तस्मै प्राणात्मने नमः। जो अन्न जल रूपी ईंधन को पाकर शरीर के भीतर रस प्राण शक्ति को बढ़ाते तथा संपूर्ण प्राणियों को धारण करते हैं, उन प्राणात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। प्राणानाम धारणार्थाय योनम भुंक्ते चतुर्विधम अंतर्भूतः पचत्यग्नि तस्मै पाकात्मने नमः। प्राणों की रक्षा के लिए जो भक्ष्य भोज्य चोष्य लेह्य प्राणों की रक्षा के लिए जो भक्ष्य भोज्य चोष्य और लेह्य चार प्रकार के अन्नों का भोग लगाते हैं और स्वयं ही पेट के भीतर अग्नि रूप में स्थित भोजन को पचाते हैं, उन पाक रूप परमेश्वर को प्रणाम है। प्राणानाम धारणार्थाय योनम भुंक्ते चतुर्विधम अंतर्भूता पचत्यग्नि तस्मै पाकात्मने नमः। जिनका नर सिंह रूप दानव रूप जिनका नर सिंह रूप दानवराज हिरण्य का शिपु अंत करने वाला था, जिनका नरसिंह रूप दानवराज हिरण्य कशिपु का अंत करने वाला था, उस समय जिनके नेत्र और कंधे के बाल पीले दिखाई पड़ते थे, वही बड़ी दाढ़े और नख जिनके आयु थे, उन दर्प रूपधारी भगवान नरसिंह को प्रणाम है। पिंग क्षेणा सडम यस्य रूपम दंष्ट्रा नखायुधम दानवेन्द्रांतकरणम तस्मै दृप्तात्मने नमः। यम न देवा न गंधर्वा न दैत्या न च दानवा तत्त्वतो हि विजानन्ति तस्मै सूक्ष्मात्मने नमः। जिन्हें न देवता न गंधर्व न दैत्य और न दानवी ठीक ठीक जान पाते हैं, उन सूक्ष्म स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है। यम न देवा न गंधर्वा न दैत्या न च दानवा तत्त्वतो हि विजानन्ति तस्मै सूक्ष्मात्मने नमः। तत्त्वतो हि विजानन्ति तस्मै सूक्ष्मात्मने नमः। रसातलगता श्रीमानन्तो भगवान विभु जगद्धार्यते कृत्स्नम तस्मै वीर्यात्मने नमः। जो सर्वव्यापक भगवान श्रीमान अनंत नामक शेषनाग के रूप में रसातल में रहकर संपूर्ण जगत के अपने मस्तक पर धारण करते हैं, उन वीर्य रूप परमेश्वर को प्रणाम है। यो मोहयति भूतानि स्नेह पाशानुबंधनैः सर्गस्य रक्षणार्थाय तस्मै मोहात्मने नमः। जो इस सृष्टि परंपरा की रक्षा के लिए संपूर्ण प्राणियों को स्नेह पाश में बांधकर मोह में डाल रखते हैं, उन मोह रूप भगवान को नमस्कार है। आत्मज्ञानम इदं ज्ञानम ज्ञात्वा पंच स्वस्थितम यम ज्ञानेनाभिगच्छन्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः। अन्नमय आदि पांच कोशों में स्थित आंतरतम आत्मा का ज्ञान होने के पश्चात विशुद्ध बोध के द्वारा विद्वान पुरुष जिन्हें प्राप्त करते हैं, उन ज्ञान स्वरूप परब्रह्म को प्रणाम है। आत्मज्ञानामिदं ज्ञानम ज्ञात्वा पंच स्वस्थितम यम ज्ञानेनाभिगच्छन्ति तस्मै ज्ञानात्मने नमः। जिनका स्वरूप किसी प्रमाण का विषय नहीं है, जिनके बुद्धि रूप नेत्र सब और व्याप्त हो रहे हैं तथा जिनके भीतर अनंत विषयों का समावेश है, उन दिव्यात्मा परमेश्वर को नमस्कार है। अप्रमेय शरीराय सर्वतो बुद्धि चक्षुषे अनंत परिमेयाय तस्मै देवात् दिव्यात्मने नमः। जटिने दंडिने नित्यम लंबोदर शरीरणे कमंडालु विशंगाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः। जो जटा और दंड धारण करते हैं,
लंबोदर शरीर वाले हैं तथा जिनका कमंडलु ही तुनीर का काम देता है, उन ब्रह्मा जी के रूप में भगवान को प्रणाम है। शूलिने त्रिदशेषाय त्र्यंबकाय महात्मने भस्मदिग्धांगलिंगाय तस्मै रुद्रात्मने नमः। जो त्रिशूल धारण करने वाले और देवताओं के स्वामी हैं, जिनके 3 नेत्र हैं, जो महात्मा और जिन्होंने अपने शरीर पर विभूति लगा रखी है, उन रुद्र रूप परमेश्वर को नमस्कार है। चंद्रार्धकृत शीर्षाय व्याल यज्ञोपवीतिने पिनाकशूल हस्ताय तस्माय उग्रात्मने नमः। जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्र का मुकुट और शरीर पर सर्प का यज्ञोपवीत शोभा दे रहा है, जो अपने हाथ में पिनाक और त्रिशूल धारण करते हैं, उन उग्र रूपधारी भगवान शंकर को प्रणाम। सर्वभूतात्म भूताय भूतादि निधनाय च अक्रोधद्रोह मोहाय तस्मै शांतात्मने नमः। जो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा और उनकी जन्म मृत्यु के कारण है, जिनमें क्रोध द्रोह और मोह का सर्वथा अभाव है, उन शांतात्मा परमेश्वर का नमस्कार है। यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः। जिनके भीतर सब कुछ रहता है, जिनसे सब उत्पन्न होता है, जो स्वयं ही सर्वस्वरूप है, सदा ही सब और व्यापक हो रहे हैं और सर्वमय है, उन सर्वात्मा को प्रणाम है। विश्वकर्मन् नमस्तेस्तु विश्वात्मन् विश्वसंभव अपवर्गोसी भूतानां पंचानां परतः स्थितः। इस विश्व की रचना करने वाले परमेश्वर, आपको प्रणाम है। विश्व के आत्मा और विश्व की उत्पत्ति के स्थान भूत जगदीश्वर, आपको नमस्कार है। आप पांचों भूतों से परे हैं और संपूर्ण प्राणियों के मोक्ष स्वरूप ब्रह्म। नमस्ते त्रिषु लोकेषु नमस्ते परतस्त्रिषु नमस्ते दिक्षु सर्वासु त्वं ही सर्वामयो निधि। तीनों लोकों में व्याप्त हुए आपको नमस्कार है। नमस्ते त्रिषु लोकेषु, नमस्ते परतस्त्रिषु, त्रिभुवन से परे रहने वाले आपको प्रणाम है। नमस्ते दीक्षु सर्वासु, संपूर्ण दिशाओं में आप व्यापक, आप प्रभु को नमस्कार है। त्वं ही सर्वमयो निधि, क्योंकि आप सब पदार्थों से पूर्ण भंडार है। नमस्ते भगवन विष्णु लोकानां प्रभवाप्यय त्वं ही कर्ता ऋषिकेशं संहर्ता चापराजितः। संसार की उत्पत्ति करने वाले अविनाशी भगवान विष्णु, आपको नमस्कार है। नमस्ते भगवान विष्णु लोकानां प्रभवाप्यय त्वं ही कर्ता ऋषिकेश संहर्ता चापराजितः। ऋषिकेश, आप सबके जन्मदाता हैं और संहार करता है, आप किसी से पराजित नहीं होते। त्वं ही पश्यामि ते भावम दिव्यम ही त्रिषु वर्तमसु त्वां ही पश्यामि तत्त्वेन यत ते रूपम सनातनम। मैं तीनों लोकों में आपके दिव्य जन्म कर्म का रहस्य नहीं जान पाता। मैं तो तत्व दृष्टि से आपका जो सनातन रूप है, उसी की ओर लक्ष्य रखता हूं, उसी की ओर लक्ष्य रखता हूं। नहीं पश्यामि ते भावम दिव्यम ही त्रिषु वर्तमसु त्वां तु पश्यामि तत्त्वेन यत ते रूपम सनातनम। दिवं ते शिरसा व्याप्तं पदभ्यां देवी वसुंधरा विक्रमेण त्रयो लोका पुरुषोऽसि सनातनः। स्वर्ग लोग आपके मस्तक से, पृथ्वी देवी आपकी पैरों से और तीनों लोग आपके 3 पगों से व्याप्त हैं। आप सनातन पुरुष हैं। स्वर्गलोक आपके मस्तक से, पृथ्वी देवी आपके पैरों से, तीनों लोग आपके 3 पगों से व्याप्त हैं। आप सनातन पुरुष हैं। दिवं ते शिरसा व्याप्तं पदभ्यां देवी वसुंधरा विक्रमेण त्रयो लोकाः पुरुषोऽसि सनातनः। दिशो भुजा रविश्चक्षुर्वीर्ये शुक्रः प्रतिष्ठिता सप्तमार्गा निरुद्धास्ते वायुरमित तेजसः। दिशाएं आपकी भुजाएं, सूर्य आपके नेत्र और प्रजापति शुक्राचार्य आपके वीर हैं। दिशाएं आपकी भुजाएं, सूर्य आपके नेत्र और प्रजापति शुक्राचार्य आपके वीर हैं। आपने ही अत्यंत तेजस्वी वायु के रूप में ऊपर के 7 मार्गों को रोक रखा है। दिशो भुजा रविश्चक्षुर्वीर्ये शुक्रः प्रतिष्ठिता सप्तमार्गा निरुद्धास्ते वायुरमित तेजसः। जिनकी कांति अलसी के फूल की तरह सांवली है। अतसी पुष्प संकाशम पीतवास समुच्चितम ये नमस्यन्ति गोविंदम न तेषां विद्यते भयम।
इनकी कांति अलसी के फूल की तरह सांवली है, शरीर पर पीतांबरी शोभा देता है। जो अपने स्वरूप से कभी च्युत नहीं होते, उन भगवान गोविंद को जो लोग नमस्कार करते हैं, उन्हें कभी भय नहीं होता, उन्हें कभी भय नहीं होता। एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधाव भृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। भगवान श्री कृष्ण एक बार भी प्रणाम किया जाए, भगवान श्री कृष्ण को एक बार भी प्रणाम किया जाए तो वह 10 अश्वमेघ यज्ञों के अंत में किए गए स्नान के समान फल देने वाला होता है। इसके सिवा प्रणाम में एक विशेषता है। 10 अश्वमेघ करने वाले का तो पुनः इस संसार में जन्म होता है, किंतु श्री कृष्ण को प्रणाम करने वाले मनुष्य फिर भवबंधन में नहीं पड़ता। एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो दशाश्वमेधावभृतेन तुल्यः। दशाश्वमेधी पुनरेति जन्म, कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय। कृष्णव्रता कृष्णमनुस्मरन्तो रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थायेयम्। ते कृष्णदेहाः प्रविशन्ति कृष्णं माज्यं यथा मंत्रहुतं हुताशे। जिन्होंने श्री कृष्ण भजन का ही व्रत ले रखा है, जो कृष्ण का निरंतर स्मरण करते हुए ही रात को सोते हैं और उन्हीं का स्मरण करते हुए सवेरे उठते हैं, वे श्री कृष्ण स्वरूप होकर उनमें इस तरह मिल जाते हैं जैसे मंत्र पढ़कर हवन किया हुआ घी अग्नि में मिल जाता है। जो नरक के भय से बचाने के लिए रक्षा मंडल का निर्माण करने वाले और संसार रूपी सरिता की भंवर से पार उतारने के लिए काठ की नाव के समान है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। नमो नरक संरक्षामण्डलकारिणे संसार निम्न गावर्त तारिकाष्ठाय विष्णवे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जो ब्राह्मणों के प्रेमी तथा गौ और ब्राह्मणों के हितकारी हैं, जिनसे समस्त विश्व का कल्याण होता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान गोविंद को प्रणाम है। प्राण कांतार पाथेयम संसारोक्षेदभीषजम दुख शोका परित्राणम हरिरेत्यक्षरद्वयम। हरि ये दो अक्षर दुर्गम पथ में संकट के समय प्राणों के लिए राह खर्च के समान है, संसार रूपी रोग से छुटकारा दिलाने के लिए औषध के तुल्य हैं तथा सब प्रकार के दुख शोक से उद्धार करने वाले हैं। यथा विष्णुमयम सत्यम यथा विष्णुमयम जगत यथा विष्णुमयम सर्वम पापमा में नश्यताम तथा। जैसे सत्य विष्णुमय है, जैसे सारा संसार विष्णुमय है, जिस प्रकार सब कुछ विष्णुमय है, उस प्रकार इस सत्य के प्रभाव से मेरे सारे पाप नष्ट हो जाएं। यथा विष्णुमयम सत्यम यथा विष्णुमयम जगत यथा विष्णुमयम सर्वम पापमा में नश्यताम तथा। पापमा में नश्यताम तथा। त्वां प्रपन्नाय भक्ताय गतिमिष्ठां जिगीषवे यक्षेयः पुंडरीकाक्ष तदध्यायस्व सुरोत्तम। देवताओं में श्रेष्ठ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण, मैं आपका शरणागत भक्त हूं और अभिष्ट गति को प्राप्त करना चाहता हूं, जिसमें मेरा कल्याण हो वह आप ही सोचिए। इति विद्यापो योनिर्विष्णुरीडितः वाग्येनार्चितो देवः प्रीयतां मे जनार्दनः। जो विद्या और तप के जन्म स्थान है, जिनको दूसरा कोई जन्म देने वाला नहीं है, उन भगवान विष्णु का मैंने इस प्रकार वाणी रूप यज्ञ से पूजन किया है। वाणी रूप यज्ञ से, इससे वे भगवान जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो। इति विद्या तपो योनिर्विष्णु रीडितः वाग वाक यज्ञेनार्चितो देवः प्रियताम मे जनार्दनः। नारायणः परम ब्रह्म नारायण परम तपः नारायणः परम देवः
सर्वं नारायणः सदा। नारायणः परं ब्रह्म, नारायण परं तपः, नारायणः परो देवः, सर्वः सर्वं नारायणः सदा। नारायण ही परब्रह्म है, नारायण ही परम तप है, नारायण ही सबसे बड़े देवता हैं, और भगवान नारायण ही सदा सब कुछ है। वैशंपायन उवाच। वैशंपायन ऋषि कहते हैं कि हे जन्मेजय, उस समय भीष्म जी का मन भगवान श्री कृष्ण में लगा हुआ था। उन्होंने ऊपर बताई हुई स्तुति करने के पश्चात नमः श्री कृष्णाय कहकर उन्हें प्रणाम किया। भगवान भी अपने योग बल से भीष्म जी की भक्ति को जानकर उनके निकट गए और उन्हें तीनों लोकों की बातों का बोध कराने वाला दिव्य ज्ञान देकर लौट आए। योगी पुरुष प्राण त्याग के समय जिन्हें बड़े यत्न से अपने हृदय में स्थापित करते हैं, उन्हीं श्री हरि को अपने सामने देखते हुए भीष्म जी ने जीवन का फल प्राप्त करके अपने प्राणों का परित्याग किया। जब भीष्म जी का बोलना बंद हो गया, तब वहां बैठे हुए ब्रह्मवादी महर्षियों ने आंखों में आंसू भरकर गदगद कंठ से परम बुद्धिमान भीष्म जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। वे ब्राह्मण शिरोमणि सभी महर्षि पुरुषोत्तम भगवान केशव की स्तुति करते हुए धीरे धीरे भीष्म जी की बारंबार सराहना करने लगे। इधर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण भीष्म जी के भक्ति योग को जानकर सहसा उठे और बड़े हर्ष के साथ रथ पर जा बैठे। एक रथ से सात्यकी और कृष्ण चले और दूसरे रथ से महामना, युधिष्ठिर और अर्जुन। भीमसेन, नकुल, सहदेव तीसरे रथ पर सवार हुए। चौथे रथ से कृपाचार्य, युत्सु और शत्रु को तपाने वाला सारथी संजय, ये तीनों चले। वे पुरुष प्रवर पांडव और श्री कृष्ण नगर का रथों द्वारा उनके पहियों के गंभीर घोष से पृथ्वी को कपाते हुए बड़े वेग से गए। उस समय बहुत से ब्राह्मण मार्ग में पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की स्तुति करके और भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न मन से उसे सुनते थे। दूसरे बहुत से लोग हाथ जोड़कर उनके चरणों में प्रणाम करते और केसी हंता केशव मन ही मन आनंदित हो उन लोगों का अभिनंदन करते थे। जो मनुष्य शांग धनुष धारण करने वाले यदुकुल नंदन श्री कृष्ण की इस स्तुति को याद करते, पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे शरीर का अंत होने पर भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश कर जाते हैं। चक्रधारी श्री हरि उनके सारे पापों का नाश कर डालते हैं। गंगानंदन भीष्म ने पूर्व काल में जिसका गान किया था, अद्भुत कर्मा विष्णु का, वही यह स्तवराज पूरा हुआ। यह बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। यह स्तोत्रराज पापियों के समस्त पापों का नाश करने वाला है। संसार बंधन से छूटने की इच्छा वाला जो मनुष्य इसका पवित्र भाव से पाठ करता है, वह निर्मल सनातन लोकों को भी लांघ कर परमात्मा श्री कृष्ण के अमृतमय धाम को चला जाता है। इस प्रकार महाभारत के शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में भीष्म स्तव राज विषयक 47वां अध्याय हमने पढ़ा। हरिओम। ओम नमः शिवाय। और इस प्रकार भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग कर स्वर्गलोक में पुनः चले जाते हैं। हरिओम। ओम नमः शिवाय।